हम्म, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? पहले बताओ तुम कैसी हो? कैसा रहा तुम्हारा ये वीक? अच्छा था? तो बस वही बताने आई हूँ तुमको कि कैसा रहा तुम्हारा ये वीक। उससे पहले मैं आज की बात बताती हूँ। आज लास्ट पेपर था कॉलेज में। T1 चल रहे हैं, T1 एग्ज़ाम, जिसको हम नौटंकी या फिर ड्रामा कह सकते हैं। नहीं कहेंगे, नंबर मिलते हैं। तो हुआ यूँ कि आज आखिरी पेपर के दिन एक तो मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, और कॉलेज क्यों नहीं जाती हूँ इसका तुमको भली भांति पता है। आज मैं कॉलेज गई। लास्ट पेपर था। एक ही पेपर था आज, रोज़ दो दो पेपर हो रहे थे, 3 दिन से हो रहे थे, दो दो करके। तो मतलब टोटल 5 पेपर होने थे, लास्ट पेपर था आज। और एक सर हैं हमारे, HOD कह सकते हैं आप। वो आए क्लास पर, उन्होंने पूछा किसकी किसकी TC नहीं जमा है। और लेट मी टेल यू, बताना क्या है, तुमको तो पता है, यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल जो क्लास में ऐसे ईजिली हाथ नहीं उठाती, बिकॉज यू हैव बीन इंट्रोवर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड एकदम नया नया एक्सट्रोवर्ट बनने का यही दुष्परिणाम होता है कि आपके तुरंत, भाई मैं नहीं उठाने वाली थी हाथ। सर आए ऐसे क्लास में, तो वो HOD एकदम उसमें रहते हैं कि भाई एकदम तुमको देख लेंगे, वहीं ऐसे बोल देंगे तुम, इतना गुस्से में रहते हैं वो। तो आते उन्होंने पूछा कि किसका किसका नहीं सबमिट है TC और माइग्रेशन। और वो जस्ट मेरे बगल में मेरा हाथ खड़ा हो गया। और सर फिर किसी ने क्लास में हाथ नहीं उठाया, सब समझदार, एक मैं अकेली बेवकूफ़। फिर उन्होंने पूरी क्लास में TC माइग्रेशन को लेके और कुछ बातों को लेके मेरी तरफ देख के ही सारी बातें सुना दी, सारा गुस्सा निकाल दिया। और मैं शक्ल बनाए, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं नहीं भले बनी हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं बनी हूँ अभी मेरे अंदर ना लेकिन ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग इन अ कॉलेज बिफोर ग्रेजुएशन में, वहाँ से कर रही थी जहाँ पे मुझे बेइज्जती की बहुत अच्छी आदत लगा दी गई है। पर फिर भी भाई साहब, आज तो कोई बात नहीं प्रियांशी, होता है। रात में नींद नहीं आएगी, मैंने हाथ क्यों उठा दिया? क्यों उठाया होगा मैंने हाथ? ऐसा भी क्या था कि छड्डो, की करना है उसका। पर भाई मैंने हाथ क्यों उठा दिया? चल, हो गया। भाई मेरा ना पहला इम्प्रेशन, लड़की इम्प्रेशन, मेरा ना पहला इम्प्रेशन भी बहुत ख़राब था। मतलब फ़र्स्ट डे मैं गई थी, और फर्स्ट डे ही वॉज टेलिंग सम स्टोरी ऑफ कि वट एवर द स्टोरी वॉज, और अचानक से मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि दैट वॉज समथिंग टू बी, मतलब इट वॉज़ नॉट लाइक कि मैं उसको परिहास के उसमें मेरी हंसी निकली थी। इट वॉज़ लाइक कि ठीक है, आई नो वट वॉज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। तो मेरी हंसी, पता नहीं कैसे हल्की से मुस्कान निकली थी। पता नहीं मेरे दांत इतने वो हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लगे, कह रहे ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है। मेरी हंसी निकल गई उस दिन ही। पहला इम्प्रेशन ही बर्बाद था। फिर आज दूसरा, वो भी ऐसे नज़र में आ चुकी हूँ मैं। मैंने कहा सर, हाँ तो उन्होंने TC कैसे बोला, तो कहाँ है तुम्हारी TC, कब जमा करने को कहा गया था? एंड आई वॉज लाइक कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है, पर हाँ मुझे कुछ तो नोटिस जैसे आया था। मैंने कहा सर 15th, कह रहे हैं 15 अक्टूबर की सितंबर। मैंने कहा सर प्रोबेबली सितंबर। तो कह रहे हैं कौन सी तारीख हो रही? मैंने कहा सर ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर होने को आ रहे हैं। भाई साहब, पूरी क्लास में किसी ने हाथ नहीं उठाया। हो गया, कोई बात नहीं जी, हो गया हो गया। हाँ, तो ये जो T1 एग्ज़ाम था, इसके चक्कर में मेरी 3 दिन की कोचिंग की क्लास छूटी है, और मैं इतनी लापरवाह, इतनी आलसी हूँ कि घर आने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ। आज तो मैं जल्दी आ गई, वरना रोज़ तो मुझे 6 बज जाते थे वहाँ से आते आते ही। उसके बाद तो फिर मेरे ना खाली दिमाग में टेंशन रहती थी कि मुझे पेपर देना है, T1 एग्ज़ाम देना है, T1 पढ़ में कुछ नहीं रही थी, खाली दिमाग में टेंशन बनी हुई थी। भाई मैं बता रही हूँ लिटरली, ये इन एग्ज़ाम्स को इतना सीरियस लेना नहीं है, इतना हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि नंबर मिलते हैं। पर इतना सीरियस भी नहीं लेना है कि आपके दिमाग में टेंशन बनी रहे, आप पढ़ाई भी नहीं करें, आप अपना जो रेगुलर में आपका कोर्स चल रहा है वो भी छोड़ दें, जैसे मैं छोड़ रही हूँ पागलों की तरह। क्या, क्यों हाथ उठाया मैंने? कोई बात नहीं। तो इस वीक में और ऐसे सीखने वाली बात, ये वीक की स्टार्टिंग ही हुई मेरे एग्ज़ाम से। अच्छा, उस वीक के पहले वाले, आज मैं कितने दिन बाद आई हूँ मुझे तो ये भी नहीं याद आ रहा है।
दिवाली में घर जाना है, पर छुट्टी ये लोग कर रहे हैं धनतेरस को पढ़ा के। दीदी घर कैसे जाएंगे फिर? दीदी को जाना होगा घर, दीदी कैसे जाएंगे घर? क्योंकि दीदी का ना दीपोत्सव घूमने का मन है, और दीपोत्सव देखने का मन है। दीपोत्सव घूमा नहीं, देखा जाता है। तो दीपोत्सव देखने के लिए आपको 1 या 2 दिन पहले ही जाना होता है, क्योंकि उसके बाद फिर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो तो अगर मुझे जाना है दीपोत्सव देखने तो मुझे 2 से 3 दिन पहले निकलना पड़ेगा। लेकिन 1 दिन पहले तो दीदी की छुट्टी हो रही है कोचिंग की, बुरे फंसी हैं दीदी। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। मैं इतने सालों से, लेकिन बेवकूफ़ी का आलम तो ये है कि मैं इतने सालों से आई वॉज़ वेरी फ्री, स्टिल आई वॉज इन गोइंग कि भाई मैं देख लूँ जाके, मेरे घर के बगल में दीपोत्सव हो रहा है, मैं देख सकती हूँ। पर नहीं, दीदी को परिवार के साथ मनानी थी दिवाली। अरे दीदी परिवार के साथ जा सकती थी दीपोत्सव देखने, कोई बात नहीं। भाई इस वीक में ना एक चीज़ और हुई है, काफ़ी इमोशनल सेटबैक्स लगे हैं दीदी को, बहुत भारी भारी वाले। कोई बात नहीं, रोना नहीं तुम, अभी तुम नहीं रो सकती हो। लंबा पॉज हो रहा है, कुछ तो बोलो, पूरी वीडियो ऐसे नहीं जा सकती है तुम्हारी, समझ रही हो तुम? और भाई खांसी जुकाम इतना बुरा ऐसा हो रखा है अभी मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और भाई तबीयत मेरी तो यहाँ आके तबीयत ही ख़राब होती रह रही है। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है। और फिर